डियर फ्रेंड्स, ज्ञान गार्डन के एग्रीवीड सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे ट्रैप क्रॉप्स की। ट्रैप क्रॉपिंग एक ऐसा टेक्निक है जिसमें हम मुख्य फसल में कुछ वैसे साथी फसल को लगाते हैं या फसलों को लगाते हैं, ठीक है, जो मुख्य फसल पर कीटों को जाने से रोक देते हैं और बल्कि उसे अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं और इस तरह से जो मुख्य फसल है वो उन कीटों के आक्रमण से बच जाता है। तो आजकल इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर की हर जगह चर्चा है, ठीक है, और हम पर्यावरण के प्रति कॉन्शियस हुए हैं। तो यह भी एक तरीका है कि जो खास करके पेस्टिसाइड्स वगैरह का इस्तेमाल कम करना पड़े, कौन कौन से विकल्प हो सकते हैं, तो उसमें यह भी एक छोटा सा विकल्प है। और तो वे साथी फसल जो दुश्मन कीटों को अपनी ओर आकर्षित कर लें और उन्हें मुख्य फसल पर जाने से रोक लें। तो स्वाभाविक है कि अधिकांश तो ये अट्रैक्टिव होंगे, कुछ में थोड़ा सुगंध भी होता है, ठीक है। अब आइए बारी बारी से हम देखते हैं। ये है मेन क्रॉप, ये है ट्रैप क्रॉप, ये है उसका फंक्शन। तो टमाटर में हम मैरीगोल्ड जब लगाते हैं, गेंदा लगाते हैं, तो इससे रूट नॉट निमेटोड का नियंत्रण हो जाता है। यह एक सूत्रकृमि है और कभी कभी अकारण आपका टमाटर जो है देखिएगा कि सूख रहा है, ठीक है, उसे उखाड़ करके देखिएगा। ये गेहूं वगैरह में भी लगता है और कई फसलों में ये सूत्रकृमि लगता है, निमेटोड, ठीक है, और अलग अलग लक्षण पैदा करता है। तो टमाटर में ये बहुत ज़्यादा मतलब इसका प्रकोप होने की संभावना रहती है। तो इसीलिए आप जो है प्रायः देखते होंगे कि टमाटर के साथ लोग गेंदा लगा देते हैं, यानी मैरीगोल्ड लगा देते हैं, दोनों तरह का, चाहे वह अफ्रीकन मैरीगोल्ड हो या फ्रेंच मैरीगोल्ड हो। इससे क्या होता है कि इस रूट नॉट निमेटोड का नियंत्रण हो जाता है, ठीक है, यह उसे टमाटर में नहीं लगने देता है। और मैरीगोल्ड जो है वो तो बहुत ही वर्सेटाइल है, खास करके ये ट्रैप क्रॉप के रूप में। दूसरा है आपका पोटैटो में भी हम यही लगाएंगे, मैरीगोल्ड लगाएंगे, सनफ्लावर लगाएंगे, सोवा लगाएंगे, इसे डिल या दिल भी कहते हैं, ठीक है, और ये मूली लगा सकते हैं। इन सारे फसलों में टोमेटो, पोटैटो और मस्टर्ड में देखिए सरसों में भी हम जो है ये रेडिश लगाते हैं, यानी मूली और सोवा लगा सकते हैं, ठीक है। इन चीज़ों से क्या होता है, इन फसलों से रूट नॉट निमेटोड का प्रकोप जो है मुख्य फसल में नहीं होता है, ठीक है। अब आइए ज़रा हम देखें ये जो कुकुरबिटेशियस वेजिटेबल्स हैं, जैसे नेनुआ है, परवल है, झिंगनी है, ठीक है, ये कुछ पंपकिन ग्रुप के जो हैं, इन सारे फसलों में भी अगर आप मेज़ लगाते हैं ट्रैप क्रॉप के रूप में, ठीक है, साथी फसल के रूप में, ठीक है, तो क्या होता है कि उसमें मोज़ेक नहीं लग पाता है। मोज़ेक में क्या होता है कि पत्ता आपको दिखाई पड़ेगा थोड़ा वेरीगेटेड और धीरे धीरे पौधा जो है वो विषाणु से आक्रांत हो जाता है, पौधा बेकार हो जाता है, ठीक है, और उपज का तो खैर सवाल ही नहीं उठता। इस तरह से आप देखें एक दूसरा बड़ी प्रचलित ट्रैप क्रॉप का उदाहरण है, वो है कि सरसों में कैबेज में हम मस्टर्ड को लगाते हैं। आपने देखा होगा, अभी सीजन भी है। बंदा गोभी में आपने देखा होगा कि मस्टर्ड भी कुछ लोग लगा देते हैं, सरसों लगा देते हैं। बंदा गोभी में अगर आप सरसों लगाते हैं तो जो लाही जो है वो बंदा गोभी को आक्रांत करता, वो सरसों पर ही रुक करके रह जाएगा, ठीक है, ये उसको ट्रैप कर लेता है, लाही को। फिर एक और चीज़ को, ये कैबेज में, कॉलीफ्लावर में डायमंड बैक मॉथ का, डीबीएम का बहुत प्रकोप होता है, तो इसे जो है वो रोक लेता है। कैबेज और कॉलीफ्लावर जो है, देख रहे हैं, इसमें हम क्या लगा सकते हैं, मस्टर्ड, रेडिश और ये तिल को लगाने से क्या होता है कि थ्रिप्स नहीं लग पाता है, ठीक है। तिल अगर आप लगाते हैं इन चीज़ों में, कैबेज और कॉलीफ्लावर में, तो वो थ्रिप्स को नहीं लगने देता, ठीक है। थ्रिप्स प्याज में भी लगता है, उसकी हम चर्चा बाद में करेंगे। इसी तरह से मक्का की बात करते हैं। मक्का में
आपने देखा भी होगा कि प्राय लोग ज्वार लगाते हैं, तो मक्का में ज्वार यानी सोरगम लगाने से स्टेम बोरर का प्रकोप जो है मक्का पर नहीं होता है, ठीक है। और नेपियर भी लगा सकते हैं। नेपियर जो है जिसको हाथी घास भी कहते हैं, ठीक है, ये बड़ा बड़ा होता है, बहुवर्षीय होता है, ठीक है, और ये चारा के रूप में जानवरों को खिलाया जाता है। हम फोटो में भी इन चीज़ों को आपको अलॉन्ग साइड दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये नेपियर लगाने से भी स्टेम बोरर नहीं लगता है, ठीक है। इसी तरह से मेज़ में अगर आप सोयाबीन लगाते हैं, ठीक है, तो सोयाबीन लगाने से भी आपको कॉर्न ईयर वर्म का प्रकोप नहीं होता है। और जो ये सेम की सब्जी जिसको आप खाते हैं, ठीक है, इस सेम को आप लगाते हैं तो फॉल आर्मी वर्म जो बहुत ही घातक, ठीक है, वो उसका आक्रमण होता है, उसका भी आक्रमण जो है नहीं हो पाता है। फॉल आर्मी वर्म पर जो है कई तरह के पेस्टिसाइड्स को लोगों ने आजमाया है और बड़ी कठिन हो जाता है जब ये जो है इसका लार्वा मजबूत हो जाता है तो इसको नियंत्रण में करना बहुत कठिन हो जाता है। तो ये फॉल आर्मी वर्म का भी नियंत्रण जो है मेज़ में अगर आप सेम जो है बॉर्डर वगैरह पर लगाते हैं तो उससे हो जाता है, ठीक है। फिर आइए, ये बहुत ही मुख्य फसल है दलहन का, ये है चिकपी। चिकपी का मतलब हम चना को कहते हैं, यानी बंगाल ग्राम को कहते हैं, ठीक। चना का सबसे जो जाना माना दुश्मन है वो है फली छेदक। तो फली छेदक के लिए आप कई तरह का उपाय करते हैं। आप बर्ड पर्चर लगाते हैं खेत में, ठीक है, फिर बीटी का छिड़काव करते हैं, वह सब तो है अपनी जगह। एनपीवी का छिड़काव करते हैं। लेकिन अगर उस चना के खेत में आप कॉम्पेनियन क्रॉप के रूप में यानी ट्रैप करने के लिए, ठीक है, साथी फसल के रूप में अगर आप मैरीगोल्ड को लगा देते हैं, गेंदा को, या फिर धनिया को लगाते हैं, लिनसीड यानी तीसी को, और मस्टर्ड यानी सरसों को, ठीक है, इसको भी आप लगाते हैं, तो क्या होता है कि ये जो पॉड बोरर है चिकपी वाला, वो चिकपी को नहीं आक्रांत करता है और पॉड बोरर यानी फली छेदक से, ठीक है, आपका ये जो चना है, बंगाल ग्राम है, इसका बचाव हो जाता है, ठीक है। अब आइए हम आगे देखते हैं। अगर सोयाबीन की खेती आप कर रहे हैं तो सोयाबीन में अगर आपने ढैंचा लगा दिया, ठीक है, तो स्टिंक बग के कई प्रजाति होते हैं, तो कुछ हार्मफुल होते हैं, ठीक है, एक आध स्टिंक बग जो होता है वो फ़ायदा भी करता है। तो स्टिंक बग जो होता है हार्मफुल वाला, वह जो है नहीं लगता है सोयाबीन पर, ठीक है, तो इसका भी आप जो है प्रयोग करके देखें। और इसी तरह से मिर्ची की अगर आप खेती कर रहे हैं, मिर्च की, तो आप उसमें अगर बीच बीच में ब्रिंजल लगाते हैं, बैगन लगाते हैं, ठीक है, तो लाही जो है मुख्य रूप से मिर्ची पर अटैक नहीं करता है, ठीक है, वो बैगन पर जा कर के रुक जाता है। इसी तरह से ओनियन यानी प्याज, ठीक है, यह भी आजमाया हुआ है। ओनियन यानी प्याज में अगर आप धनिया का फसल लगाते हैं, ठीक है, और सौंफ आप लगाते हैं अगर प्याज में, ठीक है, तो फेनल और कोरिएंडर को लगा देने से क्या होता है कि थ्रिप्स से आपका प्याज जो है वो पूरी तरह से सुरक्षित रह जाता है, लगभग पूरी तरह से सुरक्षित रह जाता है। और ये थ्रिप्स जो है ये बहुत जिद्दी दुश्मन है, खास करके ओनियन का और गार्लिक का भी। और गार्लिक में देखा गया, यानी लहसुन में देखा गया है कि तुलसी और मैरीगोल्ड, यहाँ भी देखिए मैरीगोल्ड आ गया, तो तुलसी और मैरीगोल्ड अगर आप किनारे किनारे लगा देते हैं या बीच में लगाते हैं तो उससे भी जो है थ्रिप्स का नियंत्रण हो जाता है, थ्रिप्स का एक हद तक मैनेजमेंट हो जाता है। अब आइए कैरोट। कैरोट यानी गाजर। गाजर में कहा जाता है कि लूसर्न लगा देने से जो कैरोट फ्लाई है उसका अटैक नहीं होता है, ठीक है। और जैसे आपने मक्का को देखा तो स्वीट कॉर्न जो है उसे आजकल लोग बड़ी चाव से खाते हैं, ठीक है। तो स्वीट कॉर्न की अगर आपने खेती की है तो कोशिश करें कि उसमें अगर आप ब्लैक मस्टर्ड लगाते हैं, काला वाला सरसों, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि इससे भी आपका स्वीट कॉर्न जो है खास करके वो फली छेदक से बच जाता है, ठीक है। और कॉटन की खेती जहाँ हो रही है, कपास की, तो कपास में जो है सलाह दिया जाता है कि भिंडी लगावें, सूरजमुखी लगावें,
अरहर भी लगा सकते हैं कपास में, और फिर ये बोदी यानी काउपी भी लगा सकते हैं, और कास्टर यानी अरंडी भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को कॉटन में लगाने से भिंडी, सनफ्लावर, पिजियन पी, काउपी और काफ्टर, ठीक है, इनको लगाने से क्या होता है कि काफ्टर कॉटन में जो बॉल वर्म का अटैक होता है, पिंक बॉल वर्म का, ठीक है, ये बॉल वर्म का अटैक उसमें नहीं हो पाता है, कुछ वीविल्स का अटैक भी उसमें नहीं हो पाता है। ठीक है, और फसल जो है आपका ये कॉटन अच्छा होता है, सुरक्षित रह जाता है। काउपी की जब बात हम कर रहे हैं तो काउपी यानी बोदी को अगर आप उसमें लगाए हैं कॉटन में, तो इसमें फ्यूजेरियम विल्ट यानी एक तरह का जो उकड़ा है, ठीक है, यह भी जो है नहीं हो पाता। और यहाँ फिर देखिए मुख्य फसल आप का अगर बैगन है तो बैगन में कोशिश करिए कि बैगन के साथ साथ हम अरंडी यानी कास्टर को लगा दें। ठीक है, तो कास्टर को अगर आप लगाते हैं बैगन के साथ, ठीक है, या फिर उसमें गुलदाउदी लगाते हैं बैगन में, ठीक है, गुलदाउदी का फूल आपने देखा होगा, क्राइसेंथेमम, ठीक है, तो फ्रूट बोरर जो कि बहुत बड़ा दुश्मन है बैगन का, फ्रूट बोरर से यह जो है काफ्टर और गुलदाउदी आपके ब्रिंजल यानी बैगन को बचा लेता है। इसी तरह से अब एक बात आ रही होगी दिमाग में कि धान वगैरह के लिए क्या है ट्रैप क्रॉप। तो देखिए सीरियल्स में ट्रैप क्रॉप मेज़ के लिए तो देखा गया है, धान वगैरह में बहुत ज़्यादा इस पर जो है शोध अभी नहीं हुआ है, बट वैज्ञानिकों का ये मानना है कि अगर धान में आप स्टेम बोरर जो कि बहुत ही हानिकारक, बहुत ही ये घातक एक तरह का माना जाता है कीट, तो स्टेम बोरर से नियंत्रित करने के लिए अगर आप सेंटेड पैडी, जनरल धान में थोड़ा पूसा बासमती वन जैसा कुछ सेंटेड पैडी अगर आप बीच में जो है 10 कतार के बाद एक कतार अगर उसका लगा देते हैं, ठीक है, तो उस तरह से क्या होता है कि ये स्टेम बोरर का कंट्रोल हो जाता है। और यह जो है ये वैज्ञानिकों द्वारा ये रिवैलिडेट किया हुआ, मतलब कि ये ऐसा आईटीके है, ऐसा ये हमारी ये देसी जानकारी है जिसको वैज्ञानिकों ने भी रिकमेंड किया है। ठीक है, इसी तरह से खस भी जो है लगाने के लिए कहा जाता है कि धान के साथ आप बॉर्डर पे खस भी लगा सकते हैं। अब ये देखिए टोबैको की खेती भी कहीं बड़े पैमाने पे जहाँ हो रही है, तो टोबैको के साथ कहा जाता है कि काफ्टर लगावें यानी अरंडी लगावें। तो टोबैको के साथ अरंडी लगाने से क्या होता है कि टोबैको पे लगने वाला बहुत ही हार्मफुल होता है ये टोबैको कटवर्म और टोबैको कैटरपिलर्स। ठीक है, यह जो है एस्पोडोप्टेरा स्पेसीज जीनस का है, तो ये नहीं लग पाता है। ठीक है, अब प्रश्न ये उठता है कि इसे कैसे लगावें। तो यहाँ हम चित्र में दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप जो ये ट्रैप क्रॉप्स हैं इसे बॉर्डर पर भी लगाते हैं, ट्रैप क्रॉप्स को बीच में भी लगाते हैं इस तरह से इंटरक्रॉपिंग के रूप में, और ट्रैप क्रॉप को ऐसे आप स्पोरेडिकली छिटपुट भी बीच बीच में कहीं लगाते हैं। तो इसके लिए फिर अलग से आपको जिस फसल को लगाना है उसके बारे में जानना होगा। ठीक है, तो मैंने कोशिश किया कि ट्रैप क्रॉप जो अधिकांश हो सकते हैं, अधिकांश फसलों के संदर्भ में उसके बारे में आपको बताऊं, और आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और ये आपके लिए उपयोगी होगा। ठीक है, सभी किसान भाइयों के लिए, एक्सटेंशन वर्कर्स जो हैं उनके लिए, ठीक है, एग्रीकल्चर के काम में जो लगे हुए हैं एक्सटेंशन एजेंट के रूप में, सबके लिए, और जो हमारे दुकानदार भाई हैं, ठीक है, इनपुट विक्रेता हैं, उनके लिए। तो आशा है कि आप इसे लाइक करेंगे और अपना फीडबैक भी देंगे। थैंक यू।